भारत अंगूर उत्पादन के मामले में तो नंबर 1 तो नहीं आता है, लेकिन जिस तरीके से दूसरे कंट्रीज़ में फॉरेन में भारत के अंगूरों की डिमांड बढ़ रही है वो बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। और जो आप अपने मार्केट के आसपास में अंगूर देखते हैं, जैसे आप नॉर्थ में हो गए यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा से, अगर आपके मार्केट में कहीं अंगूर दिखता है तो वो कहाँ से आता है? नासिक से या फिर सांगली से। तो ग्रेप्स का जितना भी मार्केट शेयर है हमारे इंडिया में, जितना भी ग्रेप्स वगैरह उत्पादन होता है, जितना कंजम्पशन होता है, वो ज़्यादातर 70% लगभग वो नासिक महाराष्ट्र से ही आता है। तो आज के इस वीडियो में इन चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आप एक किसान हैं जो कि अंगूर उत्पादन करते हैं भारत में, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपको बताऊंगा कि आप बाहर देशों में एक्सपोर्ट करके कितना ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं और अपनी अंगूर खेती में अच्छी पैदावार कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात ये आती है, अगर आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो वहाँ पे क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्या आपके ग्रेप का साइज़ है वो मैटर करता है, कितनी स्वीटनेस है, कितना मिठास है उसमें वो मैटर करता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप खेती करते हैं, उत्पादन करते हैं अपने अंगूर का, तो वो आपको मार्केट में, फॉरेन मार्केट में काफ़ी अच्छा दाम देके जाता है। तो इन चीज़ों को और अच्छा करने के लिए, अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए गोदरेज एग्रोवेट ने बहुत अच्छे प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। तो उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिनका आपको इस्तेमाल करना चाहिए आपके अंगूरों को अलग अलग स्टेजेस पे, और कितनी मात्रा आपको देनी चाहिए। तो ये जानना ज़रूरी है कि भाई कौन कौन सी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकें। मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आ चुके हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट का लेबलिंग आपको दिखाएंगे लेकिन अंदर से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो गोदरेज एग्रोवेट ने आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट बनाए हैं जो कि आपको अलग अलग स्टेजेस पे इस्तेमाल करने रहते हैं। तो गोदरेज एग्रोवेट की तरफ से 4 मेन प्रोडक्ट आते हैं अंगूर उत्पादन किसान भाइयों के लिए। पहला है आपका सुपर शक्ति कंबाइन, दूसरा है डायमोर कंबाइन, तीसरा आपका टेरासार, और चौथा है आपका आर्मोरॉक्स। और इनका डायमोर का जो प्रोडक्ट है, इसके बहुत सारे आपको डुप्लीकेट मार्केट में दिख जाएंगे। लेकिन गोदरेज एग्रोवेट का सुपर शक्ति कंबाइंड एंड डायमोर कंबाइंड जो प्रोडक्ट है वो HBR प्रणाली का एकमात्र स्रोत है। अगर आप जब कभी भी मार्केट से ये प्रोडक्ट खरीदने जाएं तो इनका ऑथेंटिक लोगो जरूर से चेक करें। अब आइए इनको विस्तार से समझते हैं। तो हमने अभी जो 4 प्रोडक्ट के बारे में बात किया, इनको समझते हैं कि ये कैसे आपको इस्तेमाल करना है, कौन कौन से स्टेजेस पे आपको इस्तेमाल करना है। देखिए, जो एग्रोवेट का कंबाइंड का प्रोडक्ट है, चाहे आप अंगूर इंडिया के लिए उत्पादन कर रहे हैं या फिर यूरोप के लिए एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, तो इसमें कंबाइंड का जो प्रोडक्ट है आपकी स्वीटनेस बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर आप इसको सही मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, जो आपकी बेरी की साइज़ है उसको बढ़ाता है और बेस्ट क्वालिटी आपको निकाल के देता है। तो इसमें आपका जो पहला प्रोडक्ट है सुपर शक्ति कंबाइंड, ये इस्तेमाल होता है लंबे अंगूरों के लिए। जो लंबी अंगूर की वैरायटी है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर आपको उसकी क्वालिटी बढ़ानी तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सुपर शक्ति कंबाइंड का। और जो कलरफुल अंगूर आपको देखने को मिलते हैं मार्केट में, उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहीं पे बात करें डायमोर कंबाइंड की, तो डायमोर कंबाइंड ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है आपके गोल अंगूर जो होते हैं उसके लिए। तो जब आपकी बेरी की साइज़, जो अंगूर की बेरी होती है उसकी साइज़ 3 से 5 mm की हो जाती है, उस टाइम पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मात्रा लेना है आपको 1 ml 1 लीटर पानी में पर्याप्त है, उसका घोल बना के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर आपने 1 एकड़ खेती किया हुआ पूरे अंगूर की खेती, 600 ml लीजिए पर एकड़ खेती के लिए, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बात कर लिया हमने डायमोर कंबाइन का, जब आपकी बेरी की साइज़ 3 से 5 mm की हो जाती है। अब बात करते हैं जब आपकी बेरी की साइज़ 6 से 8 mm की हो जाती है, तब आपको सुपर शक्ति कंबाइन इस्तेमाल करना है। इसका 2 ml की मात्रा लेनी है, 1 लीटर पानी में घोल बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप 1 एकड़ के लिए छिड़काव करना चाहते हैं तो 1000 से 1200 ml पर्याप्त है इसके लिए। उसके साथ ही 2 प्रोडक्ट और हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग अलग स्टेजेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला प्रोडक्ट है आपका टेरासार। तो जब आपके अंगूर का प्लांट पोंगा अवस्था यानी कि बर्ड की अवस्था में आ जाता है, उस अवस्था में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 ml की मात्रा पर लीटर पानी में डाल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो अंगूर के गुच्छे हैं काफ़ी जल्दी निर्मित होंगे, यानी कि तंदुरुस्त होंगे, जल्दी निर्मित होंगे। उसके साथ ही जो आपके पत्ते होते हैं वो काफ़ी हरे भरे आपको दिखाई देते हैं इसके इस्तेमाल से। उसके साथ ही जब अंगूर का प्लांट जो है आपका फुटाव की अवस्था में आ जाता है, ठीक है, फेल फ्रूट जिसे बोलते हैं मराठी में, उस अवस्था में आ जाता है, तब भी आप टेरासार का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 ml की मात्रा लेनी है, पर लीटर पानी में डाल के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, रेचिस में आपको बढ़ावा मिलेगा, न्यूट्रिएंट का अपटेक और उनका ट्रांसलोकेशन भी बहुत अच्छे से होगा, और जो पत्ते अंगूर के वो काफ़ी हरे भरे आपको दिखाई देते हैं। तो ये तो बात होगी टेरासार के बारे में, अलग अलग मैंने स्टेज बता दिए कब इस्तेमाल करना है। अब उसके बाद जो दूसरा प्रोडक्ट है इसमें, जब आपका प्लांट 25 से 30 दिन का हो जाता है, तो उस टाइम पे आपको इस्तेमाल करना है आर्मोरॉक्स का। इसकी भी 2 ml की मात्रा लेनी है, पर लीटर पानी में आप डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि तो थ्रिप्स लगते हैं उसके नुकसान से बचाता है, जो आपके तने होते हैं उसको मजबूती देता है, उसके साथ साथ आपके पत्ते जो होते हैं अंगूर के वो हरे भरे रखता है। उसके साथ ही दूसरे डिप के लिए, जब आपकी बेरी की साइज़ 3 से 5 mm की हो जाती है, उस समय पे आपको डायमोर कंबाइन 1 ml की मात्रा लेनी है, पर लीटर पानी के हिसाब से आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ आप इक्विलिब्रियम, जो इनका प्रोडक्ट है, 2 ml पर लीटर के पानी के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके इस्तेमाल पे जो आपका गुच्छा बन रहा है उसकी आकृति को बढ़ाता है, उसके साथ साथ नंबर आप अंगूर जितने उसमें लग रहे हैं उसको बढ़ाता है, और जो उसकी अंगूर की त्वचा है उसमें भी वृद्धि करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है।
और तीसरा डिप आपको इसमें कब देना है, जब अंगूर की साइज 6 से 8 mm की हो जाती है, उसमें पे भी आप सुपर शक्ति कंबाइन 2 ml की मात्रा लेनी है, पर लीटर पानी में मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ ही जो इनका इक्विलिब्रियम का प्रोडक्ट है उसको भी 2 ml की मात्रा लेनी है और पर लीटर पानी में मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी जो मैंने पीछे आपको अमूल रॉक्स के बारे में बताया, इसकी मात्रा आपको बताई, तो ये आपका एक जैविक कवच के रूप में काम करता है और अंगूरों में लगने वाली बीमारियों से आपको सुरक्षा करता है। तो इसका इस्तेमाल आपको तब भी कर सकते हैं जब आपकी फसल 60 से 80 दिन की हो जाती है। तो इसका भी आपको 2 ml की मात्रा लेना है और पर लीटर पानी में डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपके ग्रेप्स में आपने देखा होगा, जब तापमान वगैरह बढ़ जाता है अंगूरों का कलर जो है बदल जाता है, भूरे कलर को जाता है, तो उससे बचाव करता है। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो उससे भी ये बचाता है और जो आपके गुच्छे हैं उसकी सेल्फ लाइफ को भी बढ़ाता है। तो ये मैंने आपको अलग अलग अवस्था में कितने डोजेज इस्तेमाल करने हैं उसके बारे में बता दिया। तो अगर आप भी अपने अंगूर की फसल में अच्छा परिणाम लेना चाहते हैं तो इनका इस्तेमाल सही तरीके से आप कर सकते हैं, जिससे आपकी पैदावार बढ़ेगी, अंगूरों में मिठास आएगा, उनकी बेरी की साइज बढ़ेगी। तो देर नहीं करना है, जो भी किसान भाई खेती कर रहे हैं अपने नज़दीकी स्टोर पर जाइए, तो वहाँ से इसको मंगा कर अपनी खेती में इस्तेमाल करते हैं, अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो ये था वीडियो दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।